फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में पैक्सटन ने उस ओल्ड बिजनेसमैन को बाथरूम के अंदर घुसकर जान से मार दिया था। इसके बाद पैक्सटन उस ट्रेन के अंदर आकर बैठ जाता है। पैक्सटन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए कुछ पुलिस वाले आकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जहां पैक्सटन से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं और उससे स्लोवाकिया के बारे में पूछते हैं। पैक्सटन उन लोगों को सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ स्लोवाकिया में हुआ था, और साथ ही पैक्सटन ये भी बताता है कि उस हंटिंग क्लब के हर मेंबर के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। तभी उनमें से एक आदमी अपने हाथ पर वही टैटू दिखाता है और पैक्सटन से पूछता है, क्या तुम इस टैटू की बात कर रहे हो? और इसके बाद वो सब के सब पैक्सटन को पकड़ लेते हैं और चाकू से पैक्सटन को मार देते हैं, और तभी पैक्सटन की आंख खुल जाती है। दरअसल पैक्सटन एक सपना देख रहा होता है। पैक्सटन उस इंसिडेंट को अपने मन से पूरी तरह से निकाल नहीं पा रहा। पैक्सटन अपनी गर्लफ्रेंड की नानी के घर पर रहता है। पैक्सटन ने किसी को भी उस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि पैक्सटन को पता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और अगर उन्हें पता लग गया तो वो लोग पैक्सटन को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर उसे मार देंगे। इस सब के चलते पैक्सटन और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच का रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा। अगली सुबह पैक्सटन की गर्लफ्रेंड उसे ढूंढ रही होती है। पैक्सटन को ढूंढते हुए वो किचन में चली जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि पैक्सटन का सर कटा हुआ था और बिल्ली उसे खा रही थी। इसके बाद हमें उस हंटिंग क्लब के मालिक को दिखाया जाता है, जिसका नाम साशा होता है। इसी बीच एक आदमी एक बॉक्स के अंदर पैक्सटन का कटा हुआ सर लेकर आता है और साशा को दे देता है। साशा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें 3 अमेरिकन कॉलेज गर्ल्स को दिखाया जाता है, जिनका नाम होता है लोर्ना, बेथ और विटनी। ये तीनों की तीनों अपनी आर्ट क्लास में होती हैं, जहाँ ये एक मॉडल का स्केच बना रही होती हैं, और उस मॉडल का नाम होता है एक्सेल। क्लास के बाद एक्सेल इन तीनों के पास आकर अपना स्केच देखने को बोलती है। बेथ एक्सेल को उसका स्केच दिखा देती है। वो स्केच देखने में इतना खास नहीं था, फिर भी एक्सेल बेथ से उस स्केच को खरीदने के लिए बोलती है, लेकिन बेथ एक्सेल को वो स्केच फ्री में ही दे देती है। एक्सेल बेथ को एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन बेथ उसे मना कर देती है, क्योंकि इन तीनों को प्राग जाने के लिए एक ट्रेन पकड़नी थी। इसके बाद ये तीनों की तीनों ट्रेन में चली जाती हैं। बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए चली जाती हैं, और रास्ते में ये दोनों एक अजीब से आदमी से टकरा जाती हैं, लेकिन ये दोनों उस अजीब से आदमी को इग्नोर कर आगे बार में चली जाती हैं, जहां इन्हें एक्सेल भी दिख जाती है। और इधर हम उस अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि लोर्ना को घूर रहा होता है, और वो अजीब सा आदमी केबिन के अंदर आ जाता है। और जब बेथ और विटनी केबिन के अंदर लोर्ना के पास आती हैं, वो देखते हैं कि लोर्ना रो रही होती है। लोर्ना बताती है कि एक अजीब से आदमी ने मेरा आईपॉड चुरा लिया है, और तभी इसी बीच उनके पास एक्सेल आ जाती है। एक्सेल एक आईपॉड लेकर आती है जो कि लोर्ना का होता है। एक्सेल उसे बताती है कि एक अजीब सा आदमी मेरा पर्स चुराने की कोशिश कर रहा था और उसके पॉकेट से ये आईपॉड गिरा है। इसके बाद ये तीनों एक्सेल को थैंक्स बोलती हैं और उसे अपने पास बुला लेती हैं, और अब ये चारों के चारों आपस में बातें करने लगती हैं। एक्सेल को पता लगता है कि ये तीनों एक शांत जगह पर घूमने के लिए जा रही होती हैं। एक्सेल इन तीनों को अपने साथ स्लोवाकिया में एक हॉट स्प्रिंग वाटर वॉल में जाने को कहती है, जहां ये सब ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगी। एक्सेल की बातें सुनने के बाद ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और वैसे भी इन तीनों को घूमने के लिए जाना था, इसीलिए ये एक्सेल की बात मान लेती हैं। और अगली सुबह ये उसी हॉस्टल में चली जाती हैं, जहाँ ये एक रूम बुक करती हैं। रिसेप्शन इनका पासपोर्ट ले लेता है, और जब ये सब अपनी रूम में चली जाती हैं तो हम रिसेप्शन को देखते हैं, जो कि एक कमरे के अंदर जाकर इन तीनों का पासपोर्ट स्कैन कर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिससे होता ये है कि दुनिया के अमीर अमीर लोग इन तीनों लड़कियों की बोली लगाने लगते हैं। और एक टॉड नाम का आदमी सबसे ज़्यादा बोली लगाकर बेथ और विटनी को खरीद लेता है। टॉड अपने एक दोस्त जिसका नाम स्टुअर्ट होता है उसे भी इन्वाइट करता है, और इसके बाद टॉड और स्टुअर्ट ये दोनों के दोनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं। रात के समय बेथ, विटनी और लोर्ना एक्सेल के साथ होटल में हो रहे एक फेस्टिवल को ज्वाइन करती हैं, और उस फेस्टिवल में हम टॉड और स्टुअर्ट को भी देखते हैं, जो कि बेथ और विटनी पर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि टॉड ने बेथ और विटनी को सबसे ज़्यादा पैसे देकर खरीदा जो था। दरअसल हॉस्टल में होने वाले ये फेस्टिवल नाम का ही फेस्टिवल होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी क्लाइंट अपने खरीदे हुए टूरिस्ट को देखने के लिए आते हैं। ये सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी,
लेकिन जो लोरना होती है वो अकेली बैठी हुई थी। इसी बीच लोरना के पास एक आदमी आता है जिसका नाम रोमन होता है। रोमन लोरना को डांस के लिए ले जाता है। बैथ के पास भी एक लड़का आता है जो कि उसे डांस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन बैथ उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद होटल का रिसेप्शन बैथ के पास आकर उसे पीने के लिए ड्रिंक देकर चला जाता है, लेकिन बैथ उस ड्रिंक को पीना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे पीछे फेंक देती है और वो ड्रिंक स्टुअर्ट के ऊपर जाकर गिर जाती है। बैथ स्टुअर्ट से माफ़ी मांगती है और उसके लिए एक ड्रिंक लेने चली जाती है। इसी बीच लोरना बैथ के पास आती है और उससे बोलती है कि रोमन मुझे बोट पर ले जाना चाहता है, लेकिन बैथ लोरना को मना करती है। वो कहती है कि हम इस शहर में नए हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ के लोग कैसे हैं और हमें अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद बैथ ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट के पास चली जाती है, जहाँ स्टुअर्ट और बैथ दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अब स्टुअर्ट जाने से पहले बैथ को गुड नाइट बैथ बोलता है। अब बैथ यहाँ पर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक स्टुअर्ट को अपना नाम नहीं बताया था। बैथ स्टुअर्ट से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। स्टुअर्ट बैथ को बताता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। इसके बाद बैथ वहाँ से जाने लगती है। बैथ देखती है कि लोरना रोमन के साथ एक बोट पर बैठकर कहीं जा रही होती है। बैथ उसे आवाज़ देकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। इधर रोमन लोरना को एक सुनसान जगह पर ले आता है, तभी पीछे से कुछ लोग आकर लोरना को बेहोश कर उसे पकड़ लेते हैं। अगली सुबह बैथ और विटनी एक्सेल के साथ हॉट स्प्रिंग स्पा में एंजॉय कर रही होती है। बैथ और विटनी को लग रहा था कि रोमन के साथ लोरना भी एंजॉय कर रही होगी, लेकिन इधर हम देखते हैं कि लोरना को न्यूड कर एक बाथटब के ऊपर लटका दिया जाता है। तभी एक लेडी उस बाथटब में न्यूड होकर लेट जाती है। वो लेडी एक हथियार से लोरना के पूरे शरीर पर कट लगाने लगती है, जिससे लोरना के शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो लेडी लोरना के खून से बाथटब के अंदर लेटकर नहाने लगती है और अंत में वो लेडी लोरना का गला काटकर उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम बैथ को देखते हैं जो कि स्पा में सो रही होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो बैथ देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं होता। बैथ अपनी दोस्त विटनी को ढूंढने लगती है, तभी वहाँ पर दो आदमी आकर उसे पकड़ने लगते हैं। बैथ अपनी जान बचाने के लिए बचते हुए एक दीवार से कूदकर किसी तरह मेन रोड पर आ जाती है। बैथ को एक ट्रक दिखता है और इस ट्रक में वही लड़का था जिस लड़के ने बैथ को डांस के लिए फेस्टिवल में पूछा था। बैथ उस लड़के से मदद मांगती है, लेकिन वो लड़का बैथ की कोई भी मदद नहीं करना चाहता, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। बैथ भागते हुए जंगल की तरफ आ जाती है और तभी वही बदमाश बच्चे बैथ को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। इसी बीच वहाँ एक्सेल आ जाती है और एक्सेल के साथ साशा भी होता है। एक्सेल बैथ को उन बदमाश बच्चों से बचाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद साशा उन सभी बदमाश बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और उन बच्चों में से एक बच्चे को आगे आने को कहता है। वो सभी बच्चे एक बच्चे को धक्का मारकर साशा के सामने कर देते हैं और साशा बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को गोली मारकर उसे मार देता है, लेकिन इसका उन बच्चों पर कोई भी असर नहीं होता। वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर एक्सेल बैथ को साशा के घर पर ले आती है। बैथ को वहाँ पर एक्सेल की एक बड़ी सी और एक अच्छी पेंटिंग नजर आती है। अब बैथ को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि एक्सेल की इतनी बड़ी और शानदार पेंटिंग होने के बावजूद भी एक्सेल ने उससे एक मामूली सा स्केच खरीदने के लिए बोला था। वहीं हम इधर विटनी को देखते हैं जिसे एक आदमी क्लाइंट के लिए रेडी कर रहा होता है। विटनी किसी तरह उसे घायल कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं और विटनी वहाँ से भागती उससे पहले गार्ड सभी दरवाजों को अच्छे से लॉक कर देते हैं। इधर बैथ को एक्सेल के रूम में उस अजीब से आदमी की फोटो दिखती है जिसने लोरना का आईपॉड ट्रेन में चुराया था और वहाँ पर एक और फोटो थी जिसमें एक्सेल फर्स्ट पार्ट की नटालिया और स्वेटलाना के साथ थी। बैथ को विंडो से वही दो आदमी दिखते हैं जो कि स्पा में उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर बैथ को सब कुछ समझ में आ जाता है और बैथ ये भी समझ जाती है कि एक्सेल जो है वो इन लोगों के साथ मिली हुई है। बैथ अपनी जान बचाने के लिए एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है जहां बैथ देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोगों के कटे हुए सर रखे हुए थे और हम देखते हैं कि वहां पर पैक्सटन का भी कटा हुआ सर रखा हुआ था
और तभी बैथ को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ हम टॉड और स्टुअर्ट को देखते हैं जो कि पूरी तैयारी कर कर उस बंद पड़ी फैक्ट्री में आ जाते हैं। ये दोनों अपने कपड़े बदल कर अपने अपने क्लाइंट के पास चले जाते हैं। स्टुअर्ट रूम के अंदर बैथ को देखता है जो कि बंधी हुई थी। स्टुअर्ट बैथ को बताता है कि मैं यहाँ पर किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त टॉड की जिद के आगे मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद स्टुअर्ट बैथ को खोल देता है और बैथ अपनी जान बचाने के लिए गेट के पास जाने लगती है, लेकिन तभी स्टुअर्ट का मूड बदल जाता है और स्टुअर्ट बैथ को मार कर बेहोश कर देता है और वापस से उसे बांध देता है। इधर टॉड एक रूम में विटनी को बंधा देखता है जहाँ पर बहुत सारे टॉर्चर करने के लिए हथियार रखे हुए थे। टॉड विटनी को टॉर्चर करने के लिए एक ग्राइंडर उठा लेता है और टॉड उस ग्राइंडर को विटनी के फेस के पास ले जाता है, लेकिन उस ग्राइंडर में विटनी के बाल फंस जाते हैं जिससे विटनी का चेहरा कट जाता है और विटनी बहुत ज्यादा भयानक लगने लगती है, जिसे देखकर टॉड का मन इतने में ही भर जाता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां के कुछ लोग टॉड को बोलते हैं कि तुम किसी को मारे बिना यहाँ से नहीं जा सकते। टॉड उन्हें बताता है कि विटनी को मैंने खरीदा है और मैं चाहे जो करूँ, और टॉड यहाँ के रूल तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहाँ के लोग टॉड पर जंगली कुत्ते छोड़ देते हैं और वो कुत्ते टॉड को नोच नोच कर मार कर उसे खा जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग विटनी की पट्टी करते हैं और उसकी एक फोटो खींचते हैं। इसके बाद वो सब के सब विटनी को कम दामों पर सेल करते हैं। ये सब विटनी का कम प्राइस का ऑफर लेकर स्टुअर्ट के पास आ जाते हैं और स्टुअर्ट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद स्टुअर्ट एक रूम के अंदर जाकर विटनी को जान से मार देता है और स्टुअर्ट वापस बैथ के पास आ जाता है। स्टुअर्ट बैथ से बोलता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। और जैसे ही स्टुअर्ट बैथ को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बैथ अपनी जान बचाने के लिए स्टुअर्ट को सीड्यूस करने लगती है और स्टुअर्ट बैथ को खोलकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मौके का फायदा उठाकर बैथ स्टुअर्ट पर हमला कर देती है और उसे ही वापस चेयर से बांध देती है। उस रूम के अंदर एक कैमरा लगा हुआ था और वहाँ के लोगों को पता लग जाता है कि रूम के अंदर कुछ गड़बड़ है। साशा अपने आदमियों के साथ उस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ बैथ स्टुअर्ट पर गन पॉइंट करते हुए साशा से कहती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए वरना वो स्टुअर्ट को काट डालेगी। बैथ बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी, इसीलिए बैथ साशा को मुंह मांगी कीमत देने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन साशा बैथ को बताता है कि तुम्हें यहाँ से बचने के लिए यहाँ का मेंबर बनना होगा और किसी एक को मारना पड़ेगा। और ये सुनते ही बैथ स्टुअर्ट का प्राइवेट पार्ट काट डालती है जिससे तड़प तड़प कर स्टुअर्ट मर जाता है। और अब रूल्स के अकॉर्डिंग बैथ अपने शरीर पर उस हंटिंग क्लब का टैटू बनवा लेती है जिससे बैथ अब इस हंटिंग क्लब की मेंबर बन जाती है। इसके बाद बैथ उन बदमाश बच्चों की मदद लेकर एक्सेल को एक जंगल में बुलवा लेती है, जिसके बाद बैथ एक्सेल का सर धड़ से अलग कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है हॉस्टल पार्ट 2, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने हॉस्टल मूवी के पार्ट 1 को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा तो पार्ट 1 को भी आप देख लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। कीप सपोर्ट, कीप वॉचिंग।